हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। भाई परसों पहला T20 मैच खेला जाएगा भारत और इंग्लैंड के बीच में। ऑब्वियस सी बात है कि अब इतना गैप नहीं है, लगातार बड़े बड़े टूर्नामेंट्स हैं क्योंकि टीम इंडिया को 5 T20 मैच खेलना। और T20 मैचेस इसलिए महत्वपूर्ण है, मैं बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स को देख रहा था, न्यूज़ चैनल इन द सेंस के स्पोर्ट्स चैनल्स की मैं बात कर रहा हूँ, कि ये बहुत रेलेवेंट नहीं है सीरीज 5 T20 मैचेस की। मैं कई बार चौंक जाता हूं कि क्या हमें शेड्यूल नहीं पता कि रेलेवेंट नहीं है। 2025 में एशिया कप है आपका T20 फॉर्मेट में, हमें अपने एशिया कप के ट्रॉफी को रिटेन करके रखना है। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में हमारे घर पर वो टूर्नामेंट होगा। रेलेवेंट नहीं है T20 फॉर्मेट, मुझे समझ में नहीं आता है फिर क्या रेलेवेंट है। कुछ लोग कह रहे हैं कि क्यों ही रख दिया 5 T20 मैचेस की सीरीज, इसका कोई फायदा नहीं है। कैसे फायदा नहीं है भाई? 2026 में वर्ल्ड कप आप अपने घर में होस्ट कर रहे हैं, 2025 में आपका चैंपियंस ट्रॉफी है और इंडियन टीम एक तरीके से देखा जाए तो युवा कैप्टन के साथ आगे बढ़ रही है, और आप लोग कह रहे हैं कि रेलेवेंट नहीं है। मेरे ख्याल से सबसे महत्वपूर्ण है ये 5 T20 मैचेस की सीरीज। कई सारे प्लेयर्स जो है वो अपने करियर को सेटल कर लेंगे, सीमेंटेड पोजीशन कर लेंगे। अगर संजू सैमसन ने रन कर दिया तो अपनी पोजीशन को सीमेंट कर लेंगे आने वाले मैचेस के लिए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण 5 मैचेस की सीरीज है और इसी के लिए बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। आज एक बड़ा फैसला सामने आया है, वो मैं आपको बता दूंगा, और उस फैसले को आप स्पोर्ट्स टॉक की बातों से रिलेट करके समझ जाएंगे। जो मैंने आपको कहा था कि हो सकता है कि सूर्य कुमार यादव जो है वो अगर हालात फेवर कर गया तो हो सकता है कि ओपन करते हुए नजर आए। मैंने कहा था, बहुत सारे लोग उस पर चिढ़ गए थे, लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है अक्षर पटेल ने वो भी मैं आपको बता देता हूं, और उस बात पर भी मुहर लगा दी है अक्षर पटेल ने। तो आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए और लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। आज अक्षर पटेल जो कि भारतीय टीम के वाइस कैप्टन है T20 फॉर्मेट के, वो आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उनसे पूछा गया, बहुत तरीके के सवाल उनसे किए गए, और अब ऐसी बात है कि उन्होंने जवाब दिया कि वाइस कैप्टनसी उनको मिली है और ये टीम थोड़ी सी अलग है। जो टेस्ट मैचेस की टीम थी वो अलग था। बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो कि सिर्फ वाइट बॉल फॉर्मेट में खेलते हैं। एक नई ऊर्जा, एक नई उत्साह के साथ में ये टीम नजर आ रही है। ये तमाम तरीके की चीजें हुई, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज जो अक्षर पटेल ने कही, उन्होंने कहा कि ये डिसाइड हुआ है कि कोई फिक्स बैटिंग लाइनअप नहीं है। आप समझ जाइए इस बात को, कोई फिक्स बैटिंग लाइनअप नहीं है भारतीय टीम के पास में, इन द सेंस कि अगर जरूरत पड़े तो हम हार्दिक पांड्या को भी ऊपर भेज सकते हैं। कहने का मतलब यह है, उन्होंने हार्दिक का नाम नहीं लिया, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर जरूरत पड़े तो हार्दिक भी 5 से ऊपर खेल सकते हैं, या रिंकू को ऊपर प्रमोट किया जा सकता है जरूरत पड़ने पर। किस हालात में आपकी टीम है और उस हालात को ठीक तरीके से सेटल करने वाले कौन से प्लेयर आपके पास में है, कौन से गेंदबाज आपके पास में है। पावले में हो सकता है कि वरुण चक्रवर्ती आपको गेंदबाजी करते हुए दिख जाए। बैटिंग ऑर्डर में कहा उन्होंने कि भाई हो सकता है कि आपको कई सारे ऐसे प्लेयर हैं जो कि प्रमोटेड होते हुए दिख जाए। अक्षर पटेल खुद ही ऊपर आ जाए खेलने के लिए। कई बार लेफ्ट एंड राइट का कॉम्बिनेशन हमने देखा है, और यह बात आपको स्पोर्ट्स टॉक ने कही थी कि अगर हालात ऐसे हुए जहां पर कि अगर अभिषेक नहीं चल पाए तो हो सकता है कि सूर्या ओपन करे। अब आप लोगों को ये बात समझ में आ जाएगी। बहुत सारे लोग आकर के कह रहे थे नहीं नहीं नहीं, ऐसे हो ही नहीं सकता। देखो यार, स्पोर्ट्स टॉक सिर्फ लॉजिक पर बात करता है, थोड़े से डेप्थ लॉजिक होती है, तो कुछ लोगों को चीजें समझ में आ जाती है, कुछ लोगों को चीजें नहीं समझ में आती। लेकिन जिनको क्रिकेट की समझ है वो जानते हैं कि क्या बातें स्पोर्ट्स टॉक पर हो रही है। नहीं तो अक्षर पटेल ने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों कहा कि कोई सेटल बैटिंग लाइनअप नहीं होगी, जरूरत के हिसाब से कोई भी बल्लेबाज ऊपर आ सकता है खेलने के लिए? क्यों कहा अक्षर पटेल ने? उसके पीछे रीजन यही है कि भाई आपको फ्लोटिंग बैटिंग लाइनअप रखनी होगी। हो सकता है कि आपके ओपन अभिषेक शर्मा ही करें संजू सैमसन के साथ में, लेकिन 3 नंबर पर सूर्य कुमार यादव आ जाए, या 4 नंबर पर सूर्य आए तो 3 नंबर पर तिलक वर्मा आ जाए। इसके पीछे रीजन भी है कि अगर मान लीजिए अभिषेक लेफ्टी हैं और संजू राइटी हैं, तो अगर राइट हैंडर बैट्समैन पहले आउट हो जाते हैं संजू, तो फिर सूर्या आ जाएंगे, और अगर अभिषेक पहले आउट हो जाते हैं तो तिलक वर्मा आ जाएंगे खेलने के लिए। तो यह कहने का मतलब था अक्षर पटेल का। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बात कही है कि हमें, मतलब
उनका कहना है कि माहौल ऐसा है कि भाई आपको बहुत ऑनेस्ट होना पड़ेगा और कोई भी प्लेयर कभी भी ड्रॉप हो सकता है। टीम सबसे बड़ी चीज है, अक्षर पटेल का कहना है। और कोई भी प्लेयर अगर ड्रॉप होता है इसका मतलब यह नहीं है कि यार ये खराब प्लेयर है इसलिए ड्रॉप हो गया, जी नहीं। चैंपियन प्लेयर भी ड्रॉप हो सकते हैं अगर पिच की डिमांड कुछ अलग है। अगर मान लीजिए कि पिच डिमांड कर रही है कि हमें एक्स्ट्रा स्पिनर लेकर के जाना है, तो हो सकता है कि आप हर्षित राणा को ना खिलाएं, क्योंकि 3-3 तेज गेंदबाज आपके पास में है, हर्षित राणा, शामी और अर्शदीप सिंह। लेकिन अगर मान लीजिए कि टर्निंग ट्रैक है, आपको पता है कि गेंद यहां पर टर्न करेगी, ये गेंद यहां पर रुक करके आएगी, तो हो सकता है कि आप हर्षित राणा को ना खिलाएं और वहां पर आप खिलाते हुए सिर्फ शमी और अर्शदीप को नजर आए। ये पॉसिबिलिटी है। हो सकता है कि 3-4 मैच लगातार लाला खेलें शमी, उनके बाद उनको एक मैच ना खिलाया जाए या 2 मैच में रेस्ट दे दिया जाए क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी की भी तैयारी करनी है, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो उन्होंने कहा है कि जो परमिटेशन कॉम्बिनेशन है उसके लिए हर प्लेयर को तैयार रहना पड़ेगा। कोई यहां पर स्टार प्लेयर नहीं होगा इस T20 टीम में, इस T20 सेटअप में। माहौल के बारे में कहा कि बिल्कुल हेल्दी माहौल है, जबरदस्त तरीके से खिलाड़ी जो हैं वो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, काफी हेल्दी माहौल नजर आ रहा है। और उसके पीछे रीजन भी है क्योंकि T20 फॉर्मेट में हमारी टीम ने बहुत जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया है। सामने टीम हालांकि इंग्लैंड अच्छी है, इनके पास में अच्छे खासे T20 के हिटर बल्लेबाज हैं और यही टीम आपको चैंपियंस ट्रॉफी में भी दिखेगी इंग्लैंड की, क्योंकि सेम टीम है। सिर्फ जो रूट ओडीआई में आएंगे, अदरवाइज सेम टीम है इंग्लैंड की। तो ये कंपटीशन तगड़ा होगा, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में जोरदार आपको मैच देखने को मिलेगा। इसमें एक ढेले की भी कोई शिकायत किसी को नहीं होगी और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये टूर्नामेंट 5 मैचेस की सीरीज और उसके बाद 3 एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच, जिनको लग रहा है कि यार क्या जरूरत है 5 T20 मैचेस की, उनको तब पता चलेगा जब आपका एशिया कप खेला जाएगा आपके घर में। कितनी जरूरत थी इन 5 T20 मैचेस की। सूर्य कुमार यादव, गौतम गंभीर, मुझे लगता है कि ये जोड़ी T20 फॉर्मेट में बिल्कुल हिट है। सूर्या भी सीधे साधे क्रिकेटर है, कोई ताम झाम नहीं। ताम झाम सिर्फ उनके बल्लेबाजी में आपको नजर आएगी, जब वो एकदम मारते हैं ना अपना सुपला शॉट, तभी मजा आता है। लेकिन बाकी फ्री माइंड है, क्लियर कट है, लोग उनको पसंद करते हैं, प्लेयर्स उनको पसंद करते हैं। हार्दिक पांड्या की भी मैं तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि ना तो उनको वाइस कैप्टनसी मिली ना कुछ मिला, लेकिन इसके बावजूद भी आप देखोगे तो चेहरे पर स्माइल रहती है, यानी कि वो उस गेम को पसंद करते हैं, ना कि पद को पसंद करते हैं। तो जब टीम इतनी अच्छे माहौल में हो, अगर एक दूसरे को सब पसंद कर रहे हो, एक दूसरे के सक्सेस को सब पसंद कर रहे हो, तो रिजल्ट भी आपके पक्ष में ही आएगा। और मैं तो अपनी टीम को बैक करता हूं इंग्लैंड के खिलाफ में। मुझे लगता है कि हम 3-2 से जीतेंगे। मैं कह रहा हूं कि 3-2 अगर आप जीतते हैं तो एक अच्छा टूर्नामेंट आप जीतेंगे, क्योंकि इंग्लैंड की टीम कमजोर नहीं है। इंग्लैंड की टीम भी मैचेस जीतेगी यहां पर, यह भी आप मान करके चले। उनके पास में भी अच्छे खासे हिटर हैं और ये लेट जनवरी में मैचेस खेले जाएंगे, यानी कि आप मान करके चलें कि सेकेंड हाफ में हो सकता है कि ड्यू की वजह से बैटिंग करना आसान हो जाए, जिसकी वजह से रन बनने आसान हो जाए। तो इसलिए मुझे लगता है कि 3-2 का रिजल्ट होगा इंडिया के पक्ष में, लेकिन एक जबरदस्त मैच देखने को मिलेगा। और टीम इंडिया की बैटिंग लाइनअप बिल्कुल कंफर्म नहीं होगी, जैसे मैंने कहा कोई कहीं पर भी आएगा, और यही बात अक्षर पटेल ने भी कह दिया है। बाकी आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।